मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मैं लाल किले पर हूं और लाल किले पर आज संत गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। मेरे साथ युवा नेता वीरेंद्र हैं और वीरेंद्र हाल ही में दिल्ली का विधानसभा चुनाव केजरीवाल के सामने नई दिल्ली पर बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फाइट करके आए हैं। उनसे राजनीतिक चर्चा भी करेंगे, उनसे गुरु रविदास जी के जयंती से संबंधित भी चर्चा करेंगे। वीरेंद्र भाई, गुरु रविदास जी की जयंती है, क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? सबसे पहले तो संत जी की जयंती पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे समाज के लोग यहाँ आज गुरु जी की जयंती मना रहे हैं और भारी तादाद में लोग भीड़ लेके आए हैं और बड़ी बड़ी झांकियाँ भी निकाल रहे हैं। तो ये झांकियाँ जो है ये हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक स्टेप है। और जहाँ तक हमारे महापुरुषों ने हमारे को एक दिशा दिखाने के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष जो हमारे महापुरुषों ने किया, तो उनके ही एक वो संघर्ष में लाइफ थी और वो जीवन जिनमें उन्होंने संदेश देने के बाद आज हमारे लोग बहुजन समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज सत्ताधारी पार्टियों में भी दम हम लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी हमारे को जो अधिकार दिए वो कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों की देन थी। लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि हमारे महापुरुषों की विचारधारा को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज बड़े बड़े जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐलान कर दिया कि छुट्टी है, आज हमें खुशी है इस बात की। लेकिन लोगों को, मेरे जो समाज के लोग उनको नहीं भूलना चाहिए कि रविदास जी का मंदिर तोड़ने वाले भी यही लोग। आज बहुत खुशी है मुझे कि रविदास जी की जयंती यहाँ लाल किले पर मनाई जा रही है। लेकिन मुझे दुख भी है कि आने वाली 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जन्मदिन है वो हम संसद भवन में नहीं मना पाएंगे, क्योंकि वहाँ से मूर्ति हटाने का काम भी इन्होंने किया है। तो जनता के जहन में ये बातें ध्यान में रहनी चाहिए। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है और आपने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ा था। कैसा रहा राजनीतिक अनुभव? राजनीतिक अनुभव हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे का अभाव है और सत्ताधारी पार्टियां पूरा जो दमखम लगा रही थी और हमने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, जनता ने भी देखा। लेकिन हमारी सोच कुर्सी की नहीं है, सामाजिक न्याय की है। हमारे जो विचार हैं, हमारे महापुरुषों के विचार हैं, वो धरातल पे पहुंचे। हम ये चाहते हैं, हमारी कुर्सी का लोग नहीं है हम चाहते हैं हमारा समाज जागरूक हो। और एक समय आएगा जब जनता इन सब को जो ये नंगा नाच करके दिखा रहे हैं इनको नकार देगी। और मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ आज लाल किले से कि तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम, दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है। तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो, कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो। मेरे समाज के लोग अगर हमारे पुरखों को पढ़ते हैं तो इनके बहकाव में बिल्कुल नहीं आएंगे और आने वाले समय में एक अच्छी सत्ता इस दिल्ली में नहीं पूरे देश में काबिज करने का हम प्रयास करेंगे। और जन जन की बात हो, हर जन की बात हो, जन जन की बात हो और हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। हम ऐसी न्यायप्रिय व्यवस्था इस देश में चाहते हैं। ऐसी न्यायप्रिय व्यवस्था इस देश में चाहते हैं। आप वीरेंद्र हैं और वीरेंद्र छात्र नेता के साथ साथ आजकल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, जैसे मैंने बताया, उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो केजरीवाल को हराने में कहीं ना कहीं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कॉमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद। सर एक सवाल है आपसे कि कुछ लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, कुछ लोग पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, तो किस नाम पे वोट देना चाहिए? हमें विचारधारा के नाम पर वोट देना चाहिए। कहने को तो आज बीजेपी ने भी ये साबित कर दिया कि रविदास जी की जयंती पर उनकी छुट्टी घोषित कर दी, अवकाश घोषित कर दिया। तो ये भी बोल रहे हैं कि हम भी रविदास जी का सम्मान करते हैं। लेकिन जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि रविदास जी का मंदिर तोड़ने वाली भी यही पार्टी है। बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम सभी को लेते हैं, बोलते हैं कि कानून से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई पुलिस सुरक्षा भी नहीं यहाँ पे दे रहा है। अभी बहुत कम पुलिस देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं आप? देखो, ये हमारे समाज के लोगों का सिर्फ वोट के नाम पर यूज करते हैं। इनके अंदर सामाजिक न्याय नहीं है, पैसे का अभाव है, शासन का अभाव है। और ये अपनी राजनीति चमका करके सिर्फ गरीब जनता को, दलित जनता को, मजदूर वर्ग को
हर वर्ग को ये लूटने का काम ये कर सकते हैं। इनके न्यायप्रिय लोग नहीं है। आने वाले समय में पता चल जाएगा। मैं तो गरीब आदमी ज़्यादा नहीं सोच सकता, लेकिन मैं जो पढ़े लिखा वर्ग है और जो शिक्षित वर्ग है, जो नौकरी पेशे वाला, जो मिडिल क्लास आदमी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सामाजिक न्याय से जो हमारे लोग थे, हमारे महापुरुष से, उनको जोड़िए, उनके विचारधारा से जुड़िए। ये नहीं है कि हमारा समय आज अच्छा है तो कल अच्छा नहीं होगा। वो दिन दूर नहीं कि जो पुरानी व्यवस्था इस देश में दोबारा लाने का काम ये कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है और इसका रिजल्ट आने वाले समय में दिखेगा कि व्यक्ति को गरीब बनाने की कोशिश करी जा रही है। उसको हक अधिकार से कोई मतलब नहीं। रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दी। इनके पास एजेंडा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं और काट रहे हैं। ये बहुत गलत है। और एक न्यायप्रिय देश में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं हम, और हम चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें मानस मानस की बराबरी हो, जाति धर्म की बात ना हो। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आपसे बात करने से बहुत अच्छा लगा हमें। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें। और यहाँ पे कोई प्रशासन सुविधा उतना नहीं दिया गया है और भीड़ भाड़ भी यहाँ पे अधिक था। तो यहीं पे आपको हम अपना बात समाप्त करते हैं धनराज NFM न्यूज में। और इसी तरह से हमारा वीडियो के आगे बढ़ाइए ताकि लोगों के बीच में जाए और विकास के नाम पे वोट दे, जाति और पार्टी के नाम पे वोट नहीं दे।